हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम सौरमंडल से बनने वाले 80 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न देखेंगे, जो कि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज कापरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, उसे ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों, इसका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो दोस्तों, नीहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों, यह मंगल ग्रह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 11, पार्थिव ग्रहों की संख्या सही क्रम से लिखो। तो दोस्तों, इसका सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बृहस्पति ग्रह से सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसकी संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 13, किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो दोस्तों, यह शुक्र और अरुण को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है? तो दोस्तों, यह अभिनव तारा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, वैज्ञानिक जनों ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो दोस्तों, यह कोपरनिकस ने इसका खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न से में ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो दोस्तों, यह सूर्य है। सूर्य ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन में ग्रह माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो दोस्तों, सूर्य के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो दोस्तों, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे अपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे उपसौर कहा जाता है। जब दूरी अधिकतम हो तो अपसौर कहा जाता है, जब दूरी न्यूनतम हो तो उपसौर कहा जाता है। किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, इसका अर्थ सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना।
क्वेश्चन नंबर 27, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो दोस्तों ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों यह 75% हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे अब, कौन सा एक तारा है? तो दोस्तों सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 30, सौर पृष्ठ पे लगभग कितना तापमान होता है? तो दोस्तों सौर पृष्ठ पे लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व तो अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों यह हीलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने के लिए कितना समय लेता है? तो दोस्तों ये 8.3। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 34, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये 88 होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है? तो दोस्तों यह बुध में होती है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो दोस्तों ये बुध है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह दोस्तों यह भी बुध ही है जो सबसे तेज सूर्य का चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 39, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो दोस्तों बुध ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 40, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका भी आंसर बुध है। दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रमा सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? तो दोस्तों यह बुध ही है। क्वेश्चन नंबर 42, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी कितना बड़ा है? तो दोस्तों यह शुक्र ग्रह है जो कि पृथ्वी कितना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 43, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो दोस्तों ये शुक्र ग्रह ही को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो दोस्तों इसका भी आंसर है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है? तो दोस्तों शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 46, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है बुध और शुक्र जो कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 47, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो दोस्तों यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये शुक्र ग्रह ही है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों ये शुक्र ग्रह है। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, सुपरनोवा क्या है? तो दोस्तों ये एक मृत प्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रॉबर्ट स्पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 54, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों ये अमंड्या सेन थे। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? तो दोस्तों ये चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 56, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द में स्पष्ट की जा सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर है लच्छाब गोलाभ। क्वेश्चन नंबर 57, पृथ्वी सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में लगभग किस गति पर चक्कर लगाती है? तो दोस्तों 1 डिग्री प्रतिदिन लगाती है। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी के भ्रमण गति है? तो दोस्तों ये 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। क्वेश्चन नंबर 59, भूमध्य रेखा पर
पृथ्वी का व्यास है लगभग, तो दोस्तों ये 12,800 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 60, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो दोस्तों ये जनवरी महीने में होती है। क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो दोस्तों ये भी जनवरी महीने में ही होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये 5वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 64, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है, तो दोस्तों पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो दोस्तों ये 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। क्वेश्चन नंबर 74, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितना समय में पूरा करती है? तो दोस्तों अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 77, भूकक्ष स्थल पे भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो दोस्तों ये 66.5 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 78, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 जो कि चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 79, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देता है? तो दोस्तों ये 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 80, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पे परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पे कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो दोस्तों इस 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे दोस्तों, किन तिथियों को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।